ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 95वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और हमने पीछे तीसरे अधिकरण तक देख लिया था। आज चौथा अधिकरण प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। ओम आचार्यवर्य, प्रकृति याग एवं प्रधान कर्म भवति अथवा विकृति यागो अपि प्रधान कर्म भवति। इनका प्रश्न यह है कि प्रकृति याग ही प्रधान कर्म होता है अथवा विकृति याग भी होता है। तो दोनों होते हैं। प्रकृति विकृति याग का नामकरण तो केवल इसलिए किया कि प्रकृति याग सबसे पहला होता है और उसमें सारी चीजें बताई भी होती हैं, विवरण सारा होता है। अब विकृति याग बाद में आता है और चूंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं उसकी पहले ही बताई जा चुकी होती हैं, इसलिए वहां बताई नहीं जाती हैं और वो प्रकृति से आ जाती हैं, इसलिए केवल उसको ये अंतर करके कहा जाता है। लेकिन विकृति याग भी स्वतंत्र याग होते हैं, उनका अपना फल होता है, प्रधानापूर्व होता है और अलग ही याग के नाम से वो माने जाते हैं। पृष्ठ संख्या 350 453 पृष्ठ संख्या 453 जी। सूत्र संख्या 4 विशेष दर्शनाच्च सर्वेषां समयेषु ही अप्रवृत्ति स्यात्। तो विकृति यागो अपि प्रधान कर्म भवति। अत्र विशेष दर्शनात् कथम सिद्धांति वदति अप्रवृत्ति स्यात्, तत् स्पष्ट बोधना। विशेष दर्शनात् तो ये जो प्रयाज का विशेष कथन विकृति याग में हुआ ना, प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलम जो होती, ये जो कृष्णल है सोने का एक छोटा सा बना करके आहुति आदि देते हैं, ये प्रयाज में विशेष कथन कर दिया विकृति में। प्रकृति में कृष्णल नहीं है, विकृति में है। तो यदि प्रयाज गुण कर्म है तब तो प्रकृति के समान होने से, मतलब विकृति है वो जिसकी प्रकृति है उससे संबंधित कर्म आएंगे। यदि प्रयाज स्वतंत्र कर्म है तो प्रयाज का विकृति याग तो आगे वाला विकृति याग है नहीं, क्योंकि प्रयाज की चीजें वहां पर आ जाएंगी, तो वो प्रयाज वहां विकृति याग में नहीं आ सकता, नहीं आ पाएगा। अगर प्रयाज अनुयाज को स्वतंत्र याग मानेंगे, प्रधान कर्म मानेंगे, तो वो विकृति में नहीं जा पाएगा क्योंकि वो अलग हो गया। और यदि वो गुण कर्म है तो जिसका वो गुण कर्म है प्रकृति याग जो है, क्योंकि वो उसमें है और प्रकृति के समान विकृति करनी है, तो प्रयाज भी विकृति याग में आ जाएगा। तो चूंकि प्रयाज विकृति याग में देखा जा रहा है, तो इससे पता लगा कैसे पहुंचा वहां पर, तो प्रकृति से ही पहुंचा है। इसका मतलब है प्रयाज किसी याग का गुण कर्म है, प्रकृति याग के अंतर्गत है। प्रकृति याग प्रधान याग है और उसके अंतर्गत है, इसलिए वहां पर विकृति में पहुंचा हुआ है। ये संकेत मिला इससे। ये देखना जो कह रहे हैं ना विशेष दर्शनाचार्य, विकृति याग में प्रयाज का विशेष दर्शन दिख रहा है, इससे पता लगा कि ये प्रधान कर्म नहीं है, ये गुण कर्म है। प्रयाज कारणात् प्रधान याग नास्ति, अथवा प्रयाज कारणात् अत्र विकृति याग भूते अपि अस्य प्रधान कर्मत्व न वर्तते। ना, नहीं है। मतलब प्रयाज का विकृति याग हो ऐसा नहीं है, प्रयास तो खुद अंतर आता है जी। हो गया और बोलो। पृष्ठ संख्या 457 भाष्य की ऊपर से चौथी पंक्ति के अंत में तथापि देवताया अविधानात् रूप अभाव एव। तो यहाँ देवता का
विधान नहीं बताया है और इससे फिर रूप के अभाव को बताया है। तो यहाँ पर जी मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर तो द्रव्य का भी विधान नहीं है, तो दोनों का कहना कोई चाहिए बात था। नहीं, लेकिन देवता का तो नहीं है ना, जी हाँ, देवता का तो नहीं है। क्योंकि देखो पहले वाली पंक्ति देती अथ केनचित अग्नये संकल्पित पौर्णमास्याम विधीयते। किसी अग्नि देवता के लिए संकल्पित, कौन है संकल्पित? वो जो द्रव्य है वो। देखो इससे पीछे वाला भी आप देखो, पीछे का आग्नेय अष्टा का पालो यह स पौर्णमास्याम भवती इति तस्य अप्रसिद्धत्वात् एतदपि अयुक्तम। आग्नेय अष्टा कपाल होता है, ये आपस में संबंध नहीं जोड़ रहा है। तो कहने लगे कि नहीं, किसी के द्वारा अग्नि के लिए संकल्पित है। संकल्पित कौन है? वो पुरोडाश। तो पुरोडाश किसी के द्वारा संकल्पित और ये पौर्णमासी में विहित किया जा रहा है, किसी ने संकल्पित किया है, तो पुरोडाश तो संकल्पित की तरह से आ गया, यानी द्रव्य तो आ गया। लेकिन यहां पर ऐसा मानने पर भी तथापि देवता या अविधानात, बोले देवता का विधान तो फिर भी नहीं है, इसलिए द्रव्य को यहां पर नहीं लिया इन्होंने, संकल्पित मान करके। हाँ जी, और ऊपर से छठी पंक्ति, हाँ नहीं आग्नेय शब्दों अनुवादो विधिश्च भवती थी। हाँ तो यहाँ पर आग्नेय शब्द विधि और अनुवाद कैसे हो रहा है एक बार? हाँ। जी। जब आग्नेय में जब अग्नि देवता का विधान मानेंगे, इससे अग्नि देवता का जब विधान मानेंगे तब तो ये विधि शब्द हो गया। और अग्नि देवता से संबंधित पुरोडाश, जब पुरोडाश का विधान मानेंगे तो आग्नेय शब्द पुरोडाश का विशेषण बनेगा। ये कौन सा पुरोडाश? आग्नेय पुरोडाश। तो आग्नेय या अग्नि देवता का अनुवाद करते हुए पुरोडाश को कहा जा रहा है। तो ऐसे में अग्नि देवता अनुवाद होना चाहिए, ठीक है। जब अग्नि शब्द देवता के कथन के लिए माना जाएगा तो विधि और नए ढंग से कहा गया, और जब पुरोडाश को मुख्य रूप से कथन किया जा रहा है विधि के रूप में, तो अग्नि देवता वहां पर अनुवाद के रूप में आएगा। अग्नि देवता वाला पुरोडाश, तो इस अग्नि देवता वाला पुरोडाश, तो अग्नि पहले से पता है और उसके साथ में इस पुरोडाश का संबंध जोड़ा जा रहा है। तो पुरोडाश तो विधि हो गई और अग्नि वहां अनुवाद हो गया। तो एक ही वाक्य में विधि अनुवाद दोनों मानने पड़ेंगे, ये दोष आएगा। जी। और अगला जी, नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ तेन पौर्णमासी यागस्य अपरो यागः संबंधी विधीयते न द्रव्यम देवता वा। तो यहाँ पर जो सिद्धांति ने पूर्व पक्षी पर जो आक्षेप दिया है कि अगर आग्नेय विशिष्ट जो कपाल है, अगर इसके संबंध को अगर हम कहेंगे तो फिर ये तो एक स्वतंत्र याग हो जाएगा और वहां पर दो याग, एक और यागांतर मिलेगा, ये आक्षेप उसने दिया था। तो सिद्धांति के पक्ष में जहां पर वो गुण विशिष्ट विधि मानता है, तो वहां पर भी ये बात तो दोष तो जी वहां पर भी घटेगा। वहां नहीं बनेगा ना ये। देखो उसमें अंतर है कि सिद्धांति तो गुण विशिष्ट विधि मान रहा है, तब तो दोष नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि वहां पर याग का विधान नहीं है, केवल गुणों का विधान है। जी, अनुवाद मान रहा था याग का। हाँ, तो केवल गुणों का विधान है। तो कह रहे हैं कि जब आप गुणों का विधान मान रहे हो तो उसमें देवता भी आ गया, द्रव्य भी आ गया, तो याग का रूप तो आ ही गया, और याग का रूप आ गया तो वो याग ही हो गया। तो एक तरफ आप मान रहे हो कि याग का विधान दूसरी जगह कर दिया है और अब यहां पर भी याग आ रहा है, तो उस याग से संबंधित एक और याग का यहां पर विधान किया जा रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। यानी याग का विधान तो आपको भी मानना पड़ेगा, लेकिन वो वाला याग आप मान नहीं सकते हो, क्योंकि वो याग तो दूसरी जगह से विहित है। तो उससे संबंधित एक यागांतर यहां पर आ गया है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। ये आक्षेप किया जा रहा है जी। पौर्णमासी से संबंधित अपर कोई संबंधी याग यहां पर कहा जा रहा है, न कि द्रव्य और देवता। क्योंकि जब द्रव्य और देवता को देख करके याग का विधान माना, तो याग का विधान माना तो द्रव्य और देवता का विधान नहीं मान सकते। द्रव्य और देवता को देख करके याग का विधान माना है, याग का विधान है तो द्रव्य देवता का विधान नहीं मान सकते। वो भी मानेंगे तो फिर वाक्य भेद होगा, अनेक विधियां होने लगेंगी। इसलिए याग का ही विधान मानेंगे और याग का विधान मानेंगे तो द्रव्य देवता का विधान नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं जी। ये तो स्पष्ट हो गया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो सिद्धांत पक्ष में जो वो गुण विशिष्ट विधि मान रहा है, उसमें कोई दोष नहीं है जी। उस तरह से यहां वो कह सकता था जी, कि गुण विशिष्ट विधि मान लेंगे, लेकिन उसने एक याग पहले मान चुका है, वो अलग।
याग की विधि अन्य वाक्य से मान चुका है पूर्व पक्षी, इसलिए सिद्धांति वास्तव में जो दोष दिखा रहा है, न च याग से यागांतरम रूपम भवति, एक याग का यागांतर कोई रूप हो यह नहीं हो सकता, वहां जाके खंडन किया है। अगर केवल इतने गुण विशिष्ट विधि की तरह देखने लगते तो ठीक है, हो जाता, गुण विशिष्ट विधि मानी जा सकती थी। नहीं जी, गुण विशिष्ट विधि जो सिद्धांति मानेगा तो उसमें वो याग का विधान करेगा और याग के साथ साथ उसके गुणों का भी विधान होगा। इस वो गुणों, अच्छा मान लिया ना, वो हाँ कह रहा हूं कि जी गुण विशिष्ट विधि मानी भी जाए जी, तो यागांतर तो मानना पड़ गया ना उसको, सिद्धांत पक्ष में। पूर्व पक्षी में। पूर्व पक्षी, जी, मैं सिद्धांत पक्ष की तरफ मतलब पूर्व पक्षी सिद्धांत पक्ष पर आक्षेप करे ये कि जैसे आप मेरे पर आक्षेप कर रहे हो कि ये यागांतर मान रहे हो, हाँ, उसी तरह से अगर आप गुण विशिष्ट विधि भी मानोगे तो तो उसमें यागांतर तो नहीं मान रहा है ना। गुण हाँ विशिष्ट विधि यदि सिद्धांति के पक्ष में मानेगा तो वो यागांतर कहां है, वही याग है बस। हाँ, यागांतर ऐसे बनेगा कि एक तो याग की वो विधि हो ही गई, कहां हो गई? वो जो नहीं, या एवं विद्वान वही तो है, सिद्धांति वहां विधि नहीं मान रहा है ना, वहां तो अनुवाद मान रहा है सिद्धांति। यदाग्निवष्टा का पालो यहीं पर ही विधि मान रहा है, इसलिए उसकी दृष्टि से तो यागांतर हो नहीं सकता है। सिद्धांति की दृष्टि से गुण विशिष्ट विधि मानेगा तो भी यागांतर नहीं बन रहा है, वो एक ही याग है। पूर्व पक्षी के मत में यह दोष आएगा कि वो याग का विधान तो कहीं और मान रहा है, और यहां भी फिर अगर याग का विधान मानना पड़ रहा है उसको, तो ये यागांतर विधान हो जाएगा। पूर्व पक्ष में ही दोष बनेगा, सिद्धांति में नहीं बनेगा ये। ठीक है। सूत्र 6 की व्याख्या करते हुए 6 प्रकार के अर्थ अभी बताए गए हैं, जी, तो ये 6 वाक्य बोध में से कोई एक ठीक है या सभी वाक्य बोध गलत है, ये किस तरह से? ये छहों गलत है, क्योंकि इन छहों का वैसे भी व्याख्या में हम देखेंगे कि सिद्धांति ने सबका खंडन किया है, सब में दोष बताए हैं, इसलिए 6 के 6 ही खंडित हो रहे हैं। और क्यों ये खंडित हैं उसको दूसरे ढंग से भी हम समझ सकते हैं कि ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से है। पूर्व पक्षी ऐसा माने तो, और पूर्व पक्षी ऐसा क्यों मान रहा है कि पूर्व पक्षी यहां पर गुण की विधि मान रहा है, केवल कर्म की विधि वो दूसरी जगह मान चुका है, तो यहां पर गुण की विधि ही मान रहा है, और अनेक गुणों का विधान दिखेगा, उसमें दोष आएगा, इसलिए वो किसी न किसी ढंग से एक विधान को बताना चाह रहा है। नहीं, यहां इसका विधान मान लेंगे, यहां इसका विधान मान लेंगे, ताकि वाक्य भेद दोष ना हो। लेकिन सिद्धांति उन सब में भिन्न भिन्न दोष दिखाएगा कि नहीं, ऐसा मानोगे तो ये दोष है, ऐसा मानोगे तो ये दोष है। तो ये छहों के छहों ही खंडित हैं। ठीक है, आगे चलें। एक पीछे पृष्ठ संख्या 451, 451 में भाष्य में ऊपर से दूसरी पंक्ति में आराध उपकारकाणी अंगानी, आघारादीनी आराध उपकारकाणी अंगानी, आराध उपकारक, तो ये आराध उपकारक भाष्य में ठीक लिखा हुआ है। इसका जो नीचे हिंदी में विवरण लिखा हुआ है उसमें पहला वाक्य ठीक है कि आराध उपकारकाणी, इसका भाव यह है कि किसी प्रधान कर्म के समीप पठित होने से प्रधान के उपकारक कर्म हैं, यहां तक ठीक है। अब जो आगे लिखा है कि इन्हें सन्निपत्योपकारक भी कहते हैं, इतना भाग हटा लीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहां पर। और आगे फिर जुड़ जाएगा, इस प्रकार के कर्म प्रधान कर्म के उपकारक होने से गुण कर्म होते हैं। आगे क्या पूरा संगत लगेगा। इसमें अर्थ संग्रह में पृष्ठ संख्या, हमने जो पुस्तक है उसमें 112 और 114 पर सन्निपत्योपकारक और आराध उपकारक दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। वहां जो उदाहरण दिया हुआ है वो आराध उपकारक के जो उदाहरण है वही उसी तरह का यहां पर है, इसलिए ये आराध उपकारक ही है, जैसा भाष्यकार ने लिखा है वही ठीक है। आराध उपकारक में प्रधान कर्म का सहायक कोई कर्म होता है, उस कर्म को आराध उपकारक कहते हैं। और सन्निपत्योपकारक में कोई कर्म किसी द्रव्य या देवता का उपकार करते हुए उपकार कर रहा होता है, उसको सन्निपत्योपकारक कहते हैं। तो यहां पर किसी द्रव्य देवता का तो उपकार कर नहीं रहे हैं, ये तो कर्म है और वो प्रधान कर्म का उपकार कर रहे हैं, ये आराध उपकारक ही ठीक है। सन्निपत्योपकारक भिन्न चीज है। तो आगे का पाठ पृष्ठ संख्या
461 मीमांसा दर्शन के दूसरे अध्याय का दूसरा पाद और उसका चौथा अधिकरण। शीर्षक है उपांशु याजा पूर्वताधिकरणम। उपांशु याज की अपूर्वता का अधिकरण। अपूर्वता का मतलब हुआ इसका पहले विधान नहीं किया गया है, अभी यहीं पर ही इन वाक्यों से विधान किया गया है, यानी ये प्रधान कर्म है, पहले नहीं कहा गया, अनुवाद नहीं है, इसको अपूर्व कर्म स्वीकार किया गया है, अपूर्वताधिकरण। ये सिद्धांती पक्ष अपना रखेगा। तो भूमिका में प्रसंग उठाया जा रहा है, कुछ वचन दे रहे हैं, फिर उसमें संशय पैदा कर रहे हैं कि क्या संशय है यहां पर, और फिर ये तो उत्तर आएगा कि उपांशु याज यहां पर अपूर्व कर्म है। तो वचन दिया है इन्होंने, जामी व एतद यज्ञ से क्रियते। यज्ञ का ये जामी कर देता है। क्या करता है? यद अनवंचौ पुरोडाशौ, दो पुरोडाश, अनवंचौ दो पुरोडाशौ द्विवचन है, लगातार दो पुरोडाश से आहुति दी जा रही है, तो ये जामी को पैदा करता है। जामी का मतलब है, हिंदी में आप मोटे शब्दों में देखें तो वैसे हिंदी में जो लिखा है इन्होंने, जामी मतलब आलस्य के लिए, अरुचि के लिए होता है। जामी मतलब आलस्य और अजामी मतलब अनालस्य। जब आलस्य के अंदर गतिविधि नहीं होती है ना, आलस्य में गतिविधि नहीं होती है, तो जैसे दही जम जाता है, दही जम जाता है तो क्या हो जाता है? जब पानी दूध रहता है वो तो तरल रहता है ना, गतिविधि रहती है तो वो जम जाता है। और इसी तरह से और चीजें भी कहते हैं, सड़क पे भी जाम लग जाता है ना, जाम लग जाता है ना, तो जाम लग जाता है मतलब गतिहीनता हो जाती है, वहां पर गति रहित स्थिति आ जाती है, अजाम हो जाता है। और चक्का जाम हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही आदमी भी जाम हो जाता है, आदमी भी तो जाम हो जाता है ना, बोले काम नहीं करते हैं तो हाथ पैर जाम हो जाते हैं, यानी गतिशीलता नहीं रहती है। और आलस्य में जब होते हैं तो शरीर जम सा जाता है ना, भारी भारी हो जाता है, गतिविधि नहीं होती है। तो ये वो स्थिति है जब अरुचि होती है हमारे को। अरुचि, रुचि होती है तो हम सक्रिय रहते हैं, गतिशील रहते हैं, और अरुचि होती है तो ढीले ढाले से चलते हैं, वो जम से जाते हैं। जिसको आज की भाषा में कहते हैं कि ये बोर हो गया है, अरुचि हो गई ना, ऊब गया है। बोर हो जाना, तो बोर हो जाते हैं तो क्या करते हैं? अरुचि होती है, ऊब जाते हैं तो क्या करते हैं? देखो चेंज करो, बदलाव करो। और क्या करते हैं भाई? रोज रोज वही रोटी दाल बोले कुछ चेंज करो। वही घर का खाना बोले होटल में जाओ। वही विद्यालय और दुकान और ऑफिस और वो का वो, तो बोले नहीं थोड़ा छोड़ के घूमने जाओ। बदलाव करते हैं ना, खाने पीने में भी बदलाव करते हैं, अलग अलग सब्जी है, अचार है और है, ये सब बदलाव करते रहते हैं। पर्व भी आते रहते हैं हमारे भारत में बीच बीच में, तो वो सब किसके लिए है? रुचि पैदा करने, जीवन के प्रति रुचि उत्साह हो। नहीं तो शरीर जम सा जाता है, जाम हो जाता है, मन भी जाम हो जाता है ना, एक जगह फंस करके रह जाता है तो जाम हो जाता है फिर। तो यही चिंता वहां पर भी थी। बोले कि दो पुरोडाश की आहुति लगातार दे दी जाए तो बोले जामित्व दोष से युक्त है। ये खाना खा रहे हैं, देवता को खाना खिलाना है, तो अब वही रोटी और वही दाल एक बार खिलाई और अगली बार फिर वही रोटी और वही दाल खिलाएंगे तो जामित्व दोष है, उसमें अरुचि होती है। एक बार रोटी से दाल खाई, एक बार रोटी से सब्जी खाई, एक बार थोड़ा अचार ले लिया, एक बार चावल से खा लिया, एक बार सलाद का टुकड़ा खा लिया, मिठाई रखी है तो उसको थोड़ी सी बीच में ले लिया, नमकीन ले लिया, ये बदल बदल के खाते हैं ना। अगर एक ही जैसा हो तो बोले जामित्व दोष को बताता है। और जब हम देवता को खिला रहे हैं तो बदल बदल के ही खिलाना चाहिए ना, भाई उनको प्रसन्न करने के लिए खिला रहे हैं, उनको अच्छे के लिए खिला रहे हैं। तो बोले कि अगर पुरोडाश की दो आहुति लगातार देंगे तो ये जामित्व दोष से युक्त हो जाएगा। ठीक है ना। अभी मुनि जी का भोजन देखने चलेंगे, जैन मुनि जी का, जो दिगंबर होते हैं,
इतनी सारी चीजें, और वो कोई ये खिलाता है, कोई ये खिलाता है, पकड़ पकड़ करके हाथ से उनको हाथ में देते हैं, टुकड़े तोड़ तोड़ करके वो अलग अलग चीजें देते हैं उनको, बहुत सारी चीजें देते हैं। देवताओं को तो ऐसे ही खिलाया जाता है, राजाओं को ऐसे ही खिलाया जाता है। तो कहा कि जामी व एतत् यज्ञ से क्रिय थे, बोले ये तो यज्ञ का में जामित्व दोष ले आता है। क्या? यद अनवंचऊ पुरोडाशऊ, एक भी पुरोडाश दिया, फिर अगली आहुति भी पुरोडाश की दे दी, लगातार दो एक जैसी आहुतियां दे दी, तो ये यज्ञ का जामित्व दोष आ रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो बोले उपांशु याजम अंतरा यजति इति, बोले बीच में उपांशु याज को डाल देते हैं। उपांशु याज, तो उपांशु याज के अंदर पुरोडाश की आहुति नहीं दी जाती, उसमें आज्य की आहुति, घी की आहुति दी जाती। तो बदल गया ना, एक पुरोडाश की आहुति दे दी, फिर बीच में घी की आहुति दे दी, अब फिर पुरोडाश की आहुति भी दे दी। अजामित्व है, जामी दोष को हटाने के लिए है। इसमें आप देखिए पीछे जो हम याग का वर्णन देख रहे थे, पृष्ठ संख्या देखिए, पृष्ठ संख्या 439, आघार आदि आग्नेय आदि नाम अंगांगी भाव वाला प्रसंग था। तो उसमें देखो पहली आहुति क्या थी? यदाग्नेयो अष्टाकपालो अमावस्यायाम पौर्णमास्यायांच अच्युतो भवति। अमावस्या में पहली आहुति अग्नि देवता की होती है, और उसमें क्या? अष्टकपाल, अष्टाकपाल पुरोडाश होता है। तो पुरोडाश की आहुति हुई पहले अमावस्या में और पूर्णमासी में, दोनों में। फिर दूसरी आहुति क्या? तौ अप्रूताम अग्नि सोमौ अज्यस्यैवनौ उपांशु पौर्णमास्याम यजन। बोले पूर्णमासी में जो उपांशु याग हो रहा है, उपांशु याग है, तो वो दोनों बोले, वो देवता बोले, अग्नि सोम देवता बोले कि हमारे को घी दो। अब पुरोडाश दे दिया, पुरोडाश बाटी जैसा हुआ, बोले थोड़ा घी दो हमारे को बीच में। तो दूसरी आहुति उनको घी की दे दी। और तीसरी आहुति ताभ्याम एतम अग्निशोमियम एकादश कपालम पौर्णमासे प्रायच्छत। फिर उन्हीं अग्निशोमी को पौर्णमासी में एकादश कपाल पुरोडाश दिया। ये तीसरी आहुति हुई। तो दो आहुतियां पुरोडाश की और बीच में आज्य की, घी की आहुति। उन्होंने मांग की कि भाई घी दो आप बीच में, पुरोडाश तो दे दिया। और पहला पुरोडाश अष्टाकपाल था, दूसरा तीसरी आहुति में दूसरा पुरोडाश एकादश कपाल था, 11 कपालों पे पका हुआ, वो 8 पे, ये 11 पे, और बीच में घी की आहुति। तो ये बीच वाली बात है, देखिए। तो उपांशु याजम अंतरा यजति, बीच में उपांशु याज लाता है। तो उपांशु याज में देखो आज्य की आहुति थी वहां पर, ये अजामित्व के लिए हो गया। तो वो आहुतियां कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए उसमें आगे स्वयं लिखते हैं ये, विष्णु रूपांशु यष्टव्यो अजामित्वाय। विष्णु को उपांशु यजन करना चाहिए। उपांशु में वहां पर आज्य की आहुति आ जाएगी। तो विष्णु उपांशु यष्टव्य है, किस लिए? अजामित्वाय, ताकि जामित्व दोष नहीं रहे, जामी दोष नहीं रहे, अजामित्वाय। ठीक है, बीच बीच में आके रहते हैं ना जी, अब तो अभी पकोड़े बनने चाहिए। किस लिए आते हैं? ये बहुत दिन हो गए विशेष भोजन नहीं बना, ऐसी इच्छा करती है ना वो किस लिए? अजामित्वाय, जामी दोष आ जाता है, अजामित्वाय। तो विष्णु रूपांशु यष्टव्यो अजामित्वाय, प्रजापति रूपांशु यष्टव्यो अजामित्वाय, ये दूसरी आहुति है। ये दूसरा है, मतलब विष्णु एक हो गया, प्रजापति पे दूसरी संख्या लगा लीजिए। प्रजापति भी उपांशु यष्टव्य है, किस लिए? अजामित्व के लिए। और तीसरा है अग्निशोमो उपांशु यष्टव्यो, अग्निशोम देवता भी उपांशु यष्टव्य हैं, अजामित्वाय इति। हो गया। ये तो इन्होंने वचन बता दिए। अब इसमें विचारने की क्या बात है, संदेह क्या है, उसको आगे बता रहे हैं। तत्र संदेह उपांशु याजम अंतरा यजति इति, ये जो पहली पंक्ति के अंत में लिखा हुआ था उपांशु याजम अंतरा यजति, इतने वचन को ले रहे हैं। इति ये किम विष्णुरादि गुण का नाम प्रकृतानाम यागानाम समुदाय से वाचका। ये जो उपांशु याजम अंतरा यजति, यहां पर जो ये याग है, ये विष्णु आदि गुण वाले, यानी विष्णु आदि देवता हैं जिसमें ऐसे प्राकृत यागों के समुदाय का वाचक है। विष्णु आदि कौन है? ये जो नीचे 3 बताए गए, विष्णु रूपांशु, प्रजापति रूपांशु और अग्निशोम उपांशु, ये 3 बताए। तो विष्णु आदि गुण वाले ये जो उपांशु याग हैं, इन सब के समुदाय का वाचक है ये। जैसे पीछे हमने देखा था
पौर्णमासी और अमावस्या, ये शब्द किसके वाचक थे? उन्होंने कहा था समुदाय के वाचक हैं। उसी शैली से यहां पर ये बात रखी जा रही है कि क्या ये उपांशु याद जो है ये इन समुदायों का वाचक है? तो यागानाम समुदाय से वाचक है। अगर ये इन समुदायों का वाचक हो तो ये अनुवाद कहलाएगा, क्योंकि पहले विष्णु आदि का गुण वाले यागों का कथन कर दिया गया और यहां समूह रूप में कथन किया जा रहा है, तो ये अनुवाद होगा। याग का विधान अलग हो चुका है। और इसके विपरीत क्या है? अथवा अपूर्वस्य यागस्य इति, अथवा ये अपूर्व याग का विधान है, नए याग का विधान किया जा रहा है। विष्णु आदि के समूह को नहीं कह रहा है ये, विष्णु आदि उपांशु याग के समूह को नहीं कह रहा है, ये एक स्वतंत्र याग है ऐसा, तो ये अपूर्व याग होगा। ये दो पक्ष बनते हैं। तो शीर्षक से हमें पता लगता है कि उपांशु याज अपूर्वता अधिकरणम, ये सिद्धांत पक्ष दूसरा वाला है, और पूर्व पक्षी पहला वाला पक्ष रहेगा कि समुदाय का वाचक है। हो गया? तो तथा उच्यते, इस विषय में चर्चा चला रहे हैं। पूर्व पक्षी का सूत्र है नवा, पौर्णमासीवत उपांशु याज स्यात्, पौर्णमासी के समान उपांशु याज हो जाए। जैसे पौर्णमासी शब्द समुदाय का वाचक था, ऐसे ही उपांशु ये भी समुदाय का वाचक हो जाए। भाष्य, पौर्णमासीवत उपांशु याजो भवितुमर्हति, पौर्णमासी के समान उपांशु याज समुदाय शब्द हो सकता है, समुदाय का वाचक। कैसे? कुतः? तो बोले नाम संबंधात, नाम का संबंध होने से। यहां पर नाम लिखा गया है, नाम संबद्धो ही विशिष्टो याग श्रूयते, या नाम से संबद्ध विशिष्ट याग यहां पर सुना जा रहा है। कौन सा? उपांशु याग संजय कहा, उपांशु याग नामक याग तो याग हो ही गया, उसके साथ में उपांशु ये नाम से जुड़ा हुआ विशिष्ट याग कहा जा रहा है, सामान्य याग नहीं है उपांशु याग, इसलिए ये नाम ही है, समुदाय का वाचक है। न च द्रव्य देवते रूपम, और चूंकि यहां पर कोई द्रव्य और देवता तो है नहीं, ये जो पहला वचन है पहले वाला, उपांशु याजम अंतराय यजति, अब इसके अंदर न तो द्रव्य का उल्लेख है न देवता का उल्लेख है, इसको नया याग तो मान नहीं सकते। ये नया याग माने तो द्रव्य देवता का कथन होना चाहिए। तो उसकी पुष्टि के लिए कह रहा है कि ये केवल नाम है, समुदाय का वाचक है। न च द्रव्य देवते रूपम, यहां पर वाक्य में नहीं है। प्रकृताश्च उपांशु गुण का यागा विद्यन्ते, और बहुत सारे उपांशु याग, उपांशु गुण वाले याग बहुत सारे प्रकृति में हैं। कौन से? विष्णु वाला, प्रजापति वाला और अग्निशोम वाला, जो तीन बताए गए हैं, ये प्रकृति में ही सारे उपलब्ध हैं। तस्मात् समुदाय शब्द है, इसलिए ये जो उपांशु याग है ये समुदाय शब्द है। यहां तक पूर्व पक्षी ने कहा। अब सिद्धांति कह रहा है, ननु उपांशु गुणकम यागांतरम उपांशुत्वेन रूपेण रूपवत विधीयते, बोले कि उपांशु गुण वाला यागांतर, एक भिन्न याग जो कि अन्य जगह ये एक भिन्न याग कहा जा रहा है जो कि उपांशु गुण वाला है। उपांशु गुणकम, उपांशु गुण वाला ये एक यागांतर है, और उपांशुत्वेन रूपेण रूपवत विधीयते, और उपांशुत्व इस रूप के द्वारा, स्वरूप के द्वारा रूप वाला ही यहां पर कहा जा रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि यहां पर द्रव्य और देवता रूप तो है ही नहीं, याग का रूप क्या है? द्रव्य और देवता। बोले द्रव्य देवता तो है नहीं, तो रूपवान नहीं है, ये उसका वर्णन नहीं है। उन्होंने कहा कि उपांशुत्व गुण वाला ही कहा जा रहा है, यही इसका रूप है, इस रूप में ये याग का यहां कथन किया जा रहा है। उपांशुत्वेन रूपेण रूपवत विधीयते, इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, न एवं जातीय का शब्द उपांशु विशिष्टम यागम शक्नोति वक्तुम, बोले इस प्रकार का जो शब्द है, कौन सा शब्द? उपांशु याज, इस प्रकार का शब्द उपांशु विशिष्ट याग को नहीं कह सकता। उपांशु याज जो शब्द है, सिद्धांति ने कहा था उपांशु गुण से युक्त याग कहा जा रहा है, तो बोले उपांशु याज शब्द उपांशु गुण से विशिष्ट किसी याग को नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? तो बोले उपांशु याग इति ही तस्य वक्तः, अगर इसको याग का नाम कहा जाता तो उपांशु याग होना चाहिए था, याज नहीं। और यहां क्या शब्द लिखा है? उपांशु याज, ज है। बोले नाम होता तो यहां पर याग होता। क्यों ऐसा होता? अब ये व्याकरण की बात यहां पर दे रहे हैं। चजोकु घृण्यतो इति कुत्वेन भवितव्यम, चजोकु घृण्यतो सूत्र जो है चकार जकार, इसको कुत्व हो जाता है, यानी कवर्ग का आदेश हो जाता है, घित और अण्यत प्रत्यय के परे रहते हैं। तो घित प्रत्यय क्या है? घय, घय प्रत्यय में घ इत की गया हुआ है, तो ये घित कहलाएगा। तो चजोकु घृण्यतो से कुत्व कब होगा? जब घित प्रत्यय होगा, और घित प्रत्यय होगा घय,
और घय का आता है अकर्तृच कारके संज्ञायाम, कर्तृभिन्न कारक में और संज्ञा में, भाव में भी ये घय प्रत्यय होता है। तो अगर ये संज्ञा होती तो यहां पर घय प्रत्यय होता, और घय प्रत्यय होता तो चजो को गण्यतों से कुत्तो हो जाता, तो शब्द क्या बन रहा, उपांशु याग होता अगर संज्ञा शब्द होता तो। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, देखो व्याकरण की बात। बोले आप जो उपांशु याग से कह रहे हो ये नाम है, नाम होता तो यहां याग शब्द होता, उपांशु याग, उपांशु याज नहीं होता। इसे पता लगता है कि नाम नहीं है, इसलिए पिछला वाक्य अब समझ में आएगा। न एवं जातीय का शब्द उपांशु विशिष्टम यागम शक्नोति वक्तुम, उपांशु विशिष्ट याग को नहीं कह सकता। उपांशु याग इति ही तस्य वक्ता, उस याग कहने वाला तो उपांशु याग, गै के नीचे रेखांकित कर लो। और देखो दूसरी पंक्ति वाला देखिए आप बीच में कहा था विशिष्टो यागा श्रूयते उपांशु याज संजय का, यहां पर देखो ज शब्द है, ज शब्द है वहां पर, और नीचे ग शब्द है, दोनों में अंतर है। तो चजो कुघ्न तो कुत्वेन भवितव्यम। आगे कह रहा है पूर्व पक्षी ही अव्युत्पन्न है पुनः उपांशु याज शब्द, और ये जो उपांशु याज शब्द है ये तो अव्युत्पन्न है, सीधे सीधे तो बनेगा नहीं ये वैसे। तस्मात् न रूपवत यागांतरम, इसलिए ये याग रूप वाला नहीं बनेगा। सिद्धांती ने याग को रूप वाला कैसे बनाया था, सिद्धांती ने याग को रूप वाला कैसे कहा था, उपांशु गुण को देख करके। द्रव्य और देवता तो है नहीं, द्रव्य देवता होते तो उससे रूपवान बन जाता, द्रव्य देवता है नहीं, उसने कहा था उपांशुत्व के कारण से ये है। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, उपांशु याज ये शब्द तो अव्युत्पन्न है, अगर आप इसको उपांशु गुण वाला मानोगे तो ये तो व्युत्पन्न शब्द हो जाएगा, उपांशु और याज, ऐसा याज जिस यजन जिसमें उपांशुत्व गुण हो, तो ये तो व्युत्पन्न दृष्टि से बन जाएगा, समस्त बनेगा। बोले ये तो अव्युत्पन्न है, और अव्युत्पन्न होने से अब उपांशु गुण यहां पर नहीं प्रतीत होगा जो कि रूप है उसका, इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा है अव्युत्पन्न है पुनरुपांशु याज शब्द तस्मात् न रूपवत यागांतरम, इसलिए ये रूप वाला नहीं है और इसलिए ये यागांतर भी नहीं है। आगे बात समझ में, आगे अथापि नाम संयुक्तम यजति सामान्यम एवं, बोले अगर कोई ये कहे कि नाम से जुड़ा हुआ, यानी उपांशु याग या याच, उपांशु से नाम से जुड़ा हुआ, यजति सामान्यम एवं, चाहे याग का हो चाहे याज का हो, यजति मतलब यज धातु है, स्थिप निर्देश है ये, यजति ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन नहीं, स्थिप निर्देश में धातु मात्र का निर्देश है। बोले यज धातु तो समान ही है दोनों में, यजति सामान्य में वह, तो तथापि अनुपदिष्ट देवता द्रव्य रूपम न यागांतरम प्रतिपद्य मही। कोई कहने लगे भाई यज धातु तो है यहां पर इसलिए इसको याग मान लेंगे अलग, तो बोले नहीं मान सकते, क्योंकि यहां पर द्रव्य और देवता का रूप अनुपदिष्ट है, कहा नहीं गया है, इसलिए न यागांतरम प्रतिपद्य मही, इसको हम अलग याग नहीं मान सकते। ये तो पहले कहे गए विष्णु आदि उपांशु यागों के समूह को बताने वाला ही है, ये स्वतंत्र यागांतर नहीं हो सकता, पूर्व पक्षी का मत हुआ। इस पर सिद्धांति बोल रहा है ननु एवं सती, ऐसा होने पर प्रकृता नाम अभी अवाचक प्राप्त होती। बोले आपने क्या कहा था, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि विष्णु आदि उपांशु याग प्रकरण में प्राप्त हैं, उनका वाचक है ये समुदायवाची शब्द उपांशु याज। तो बोले कि अगर आप इसको चजो को गण्यतों से कह रहे हो कि याग शब्द होगा संज्ञा में तो, और सामान्य भी याज शब्द नहीं आ सकता, तो आप इसको उन सब यागों का समुदाय वाचक शब्द कैसे कह सकते हो, वो भी तो संज्ञा है। सिद्धांति ने कहा था उपांशु याज एक अलग संज्ञा है, अपूर्व है, नया कर्म है। पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं ये तो याज है, अगर नाम होता तो याग होता है यहां पर। तो पूर्व पक्षी ने जो खंडन किया, सिद्धांति कह रहा है कि आप भी तो उपांशु याज शब्द को विष्णु आदि उपांशु याजों का समुदायवाचक शब्द मान रहे हो, वो भी तो संज्ञा होगी, वो भी तो नाम होगा। तो अगर इस शैली से देखोगे तो आप भी इसको समुदायवाचक नाम संज्ञक नहीं कह सकते, ये दोष तो आप में भी आ रहा है। तो ननु एवं सती प्रकृता नाम अपनी अवाचक प्राप्त होती, विष्णु आदि यागों का वाचक नहीं हो सकता ये। तो पूर्व पक्षी कह रहा है मां भूत,
ठीक है, ना हो उपांशु याज शब्द। बोले ठीक है, उपांशु याज शब्द भले ही उनका वाचक ना हो संयुक्त, क्योंकि वो संज्ञावाचक नहीं है। यजति शब्दों भविष्यति, इसमें जो यज धातु है उससे हो जाएगा, जो कि दूसरे वाली बात थी। और ऐसा होने पर क्या होगा, तथा सती, ऐसा होने पर उपांशु याज शब्दे अपि अनुवादत्वात् अनांजस्येपि न दोषः। तो ऐसे में जब यजति शब्द उसका वाचक हो जाएगा, यज धातु का, तो तथा सती उपांशु याज शब्द है। उपांशु याज में फिर ज को देखिए, ग नहीं है, उपांशु याज इस शब्द में अनुवादत्वात्, अनुवाद है। किसका अनुवाद है, यज का। क्योंकि विष्णु आदि जो उपांशु याज थे उन सब में भी यज यज था, और यहां भी उपांशु याज है, तो वो यज यज केवल देख रहे हैं, उसमें अनुवाद हो गया। तो बोले उपांशु याज शब्दे भी अनुवादत्वात्, अनुवाद होने पर अनांजस्य भी, चूंकि इसमें अनुवाद है लेकिन आंजस्यता नहीं है, सरलता नहीं है। सरलता क्या है, प्रधान अर्थ को कहना तो आंजस्य कहते हैं, आंजस्यात, बिल्कुल सीधे सीधे अर्थ निकल करके आ रहा है शब्द को देखते ही अभिधा से, वो तो है सरलता से। और अभिधा से ना करके जब लक्षणा से अर्थ लिया जाता है तो वो अनांजस्य है, वो सरल नहीं है, उसमें गौरव होता है। तो बोले अनांजस्य भी, इसमें यद्यपि गौरव है, कठिनता से अर्थ आ रहा है, तो भी ना दोष है, दोष नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, अनुवादत्वात्, क्योंकि अनुवाद है। पीछे एक प्रसंग आया था, अनुवाद में लक्षणा दोष नहीं है। भूमा जो सूत्र था उसमें सिद्धांती ने पूर्व पक्षी पे दोष दिया था कि आप इसको विधि मानोगे तो इसमें लक्षणा माननी पड़ेगी, लक्षणा दोष आ जाएगा। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि आप इसको अनुवाद मान रहे हो तब भी तो लक्षणा करनी पड़ रही है। तो सिद्धांती ने कहा था, एक सिद्धांत वचन इनका था कि अनुवाद में लक्षणा करना दोषप्रद नहीं है, विधि में लक्षणा करना दोषप्रद है। तो उसी की तरफ यहां पर संकेत है कि तथा सती उपांशु याज शब्द है, ये जो उपांशु याज शब्द है इसमें अनांजस्य भी ना दोष है, अनांजस्य होने पर भी, लक्षणा करने पर भी दोष नहीं आएगा। क्यों, अनुवादत्वात्, क्योंकि अनुवाद है। यजति जो है, यज धातु है, यहां पर अनुवाद है, इसलिए इसमें लक्षणा में दोष नहीं आता। इसको भूमा सूत्र पे देख सकते हैं आप, 1.4.27, उसी बात को प्रकारांतर से कहा गया। अनुवाद पक्षे लक्षणायाम न दोष आना चाहिए, अनुवाद पक्ष में लक्षणा में दोष नहीं होता है। हाँ, नानुवाद पक्षे लक्षणायाम दोष, नानुवाद पक्षे लक्षणायाम दोष, ये वहां पर भाष्यकार का वचन है। तो अब आगे सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है, 10वां सूत्र, चोदना व अप्रकृतत्वात्। बोलिए ये तो विधि ही मानी जाएगी। चोदना मतलब यहां पर विधि, कर्मांतर का वाचक है। क्यों, अप्रकृतत्वात्। आप जो विष्णु आदि उपांशु याजों को कह रहे थे कि प्रकरण में हैं और उनका ये कथन करने, बोले वो तो प्रकरण में ही नहीं है। कोई पहले से प्रकरण में हो और फिर ये कहा जाए तब तो आप ले लोगे प्रकरण में, बोले तो उस प्रकरण में है ही नहीं, नहीं तो कहीं और है। इसलिए उनका समूहवाचक, समुदायवाचक शब्द नहीं है समुदाय याग, उपांशु याज। तो चोदना व अप्रकृतत्व, प्रकृत नहीं है। भाष्य में देखिए, कर्मांतर से वाचक हस्यात उपांशु याजम। सिद्धांत पक्ष है कि उपांशु याज तो कर्मांतर का ही वाचक होवे। कुतः प्रकृतानाम यागानाम अभावात। जो आप प्रकृति याग कह रहे हो उनका तो अभाव है, यहां है ही नहीं वो। नचित प्रकृता विद्यन्ते कस्य समुदाय वक्ष्यति। जब प्रकृत है ही नहीं तो उसका समुदाय आप कैसे कह सकते हो। इस पर पूर्व पक्षी कहते हैं, ननु इदानी में उत्तम विष्णु आदि गुण का प्रकृता यागा विद्यन्ते इति। बोले अभी तो हमने कहा था विष्णु आदि गुण वाले ये प्रकृति याग हैं। तो सिद्धांति कहता है न विद्यन्ते, बोले वही तो नहीं है। नहीं थे विधयः, वो विधियां हैं ही नहीं। भाई उनको अगर प्रकृति याग में प्रकरण में मानेंगे तो वहां विधि माननी पड़ेगी आपको, वहां विधि मानेंगे और यहां ये उस समुदाय का वाचक माना जाएगा। तो बोले वो विधियां है ही नहीं। नहीं ते विधयः विष्णु रूपांशु यष्टव्य इत्येवम आदया, ये विधियां नहीं है। बोले फिर क्या है ये, बोले अर्थवादा ही थे, ये तो अर्थवाद वाक्य है, विधि है ही नहीं वो। पूर्व पक्षी पूछता है कथम, कैसे। तो सिद्धांति कहता है अस्मिन वाक्य विध्यंतर से भावा। बोले इस वाक्य में विध्यंतर का भाव होने से दूसरी जगह इन यागों की, उपांशु याग की विधि कर दी गई है, इसलिए
ये जो विष्णु उपांशु यष्टव्य अजामित्वाय, ये अर्थवाद है, विधि नहीं है, क्योंकि दूसरी जगह विधि कर चुके हैं। आगे उपांशु याजम अंतरा यजति एतस्मिन वाक्य विधीयते। बोले ये जो वाक्य है उपांशु याजम अंतरा यजति, यहीं पर ही विधि की गई है। और विष्णु आदि जो है ये तो अर्थवाद है, इनको विधि नहीं मान सकते। आगे यदि इमेपि विधीयरन विद्यते तरहि वाक्यम, यदि हम कहें विष्णु रूपांशु यष्टव्य अजामित्वाय, ये वाक्य और इसी तरह प्रजापति और अग्निशोम, अगर इनको हम विधि मानेंगे तो बोले वाक्य का भेद हो जाएगा। विद्येत तरहि वाक्यम, वाक्य भेद हो जाएगा। क्यों वाक्य का भेद हो जाएगा? तो एक तो यहां पर याग का विधान माना जाएगा। याग का विधान पूर्व पक्षी की दृष्टि से एक तो याग का विधान माना जाएगा, और वो उपांशु याग का विधान साथ में किसके लिए होगा? विष्णु देवता के लिए होगा, देवता का विधान माना जाएगा। और साथ में अर्थवाद तो है ही वहां पर। अर्थवाद क्या है? अजामित्वा है, अजामित्वा है, ये अर्थवाद कथन है। और अर्थवाद कथन है यानी विधि पहले हो चुकी है। उपांशु याजम अंतरा यजति, इस विधि के का अर्थवाद यहां पर है विष्णु रूपांशु यष्टव्यो अजामित्वा है। ये गुण बताया जा रहा है ना कि जामी दोष को दूर करने के लिए किया जा रहा है, अजामित्व के लिए। आगे वैसे ये जो जामी शब्द है ना, ये दूसरे अर्थों में भी प्रयोग किया जाता है। उणादि कोश में 4:44 में बाहुलकात जामी शब्द का बनाया गया है। याति कर्माणि प्रापयति इति यामी, पहले यामी शब्द बनाया है। याति यानी प्रापयति, याति कर्माणि यानी प्रापयति इति यामी, और आदेर जत्वम, या को जय कर दिया तो जामी शब्द बनाया। यामी से जामी शब्द बनाया वहां पर, जामी। ये स्वसा और कुल स्त्रीवा, ये अर्थ किया महर्षि ने। स्वसा या कुल स्त्री, जामी, वो अलग संदर्भ में है, यहां अलग अर्थ है। तो वाक्य भेद इन्होंने बताया। आगे कहा अपि च यागस्य विष्णुवादीनांच संबंधो अत्र गम्यते वाक्ये न च यागस्य विधानम। बोले इन वाक्यों को देखो, यहां पर जाना क्या जा रहा है, वाक्यार्थबोध क्या है। बोले अपि च यागस्य विष्णुवादीनांच संबंधो अत्र गम्यते वाक्ये, वाक्य में याग और देवता का संबंध पता लग रहा है। न च यागस्य विधानम, लेकिन याग का विधान तो यहां हो ही नहीं रहा है, देवता का संबंध है। अगर आप याग का विधान भी मानो और देवता से भी संबंध मानोगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु च उपांशु याजम अंतरा यजति इति अत्रापि अंतराल संबंधो अवगम्यते। बोले आप ने ये कहा था उपांशु याजम अंतरा यजति, ये तो याग का विधान है। तो बोले यहां पर भी तो संबंध बताया जा रहा है याग के विधान के साथ साथ अंतराल का। इसको उपांशु याग को कब करना चाहिए? बीच में करना चाहिए, पुरोडाश के बीच में, दो पुरोडाशों के बीच में करना चाहिए। बोले ये संबंध भी तो बता रहे हो आप, तो ये संबंध बताओगे तो यहां भी दो विधान हो जाएंगे, याग का विधान भी हो रहा है और अंतरा का इसके साथ संबंध भी बताया जा रहा है कि इसको कहां पर प्रयोग किया जाए। दो विधियां हो जाएंगी तो वाक्य भेद तो यहां भी आएगा। बोले ये दोष तो आप में भी आ रहा है। तो पूर्व पक्षी ने कहा ननु च उपांशु याजम अंतरा यजति इत्यत्र अपि अंतराल संबंधो अवगम्यते। अंतराल संबंध भी है यहां पर तात्पर्य, अंतराल संबंध भी तो यहां पर पता लग रहा है याग की विधि के अतिरिक्त। तो इस पर सिद्धांत कहता है बाढ़, ठीक है आपकी बात ठीक है, लेकिन उत्तर दे रहा है स तु विधीयते उपांशुत्वादि संबद्ध। ये जो विधान किया जा रहा है ये उपांशुत्वादि से संबद्ध होकर के कर्म का विधान किया जा रहा है, यानी ये गुण विशिष्ट विधि है। इसलिए यहां पर वाक्य भेद नहीं होगा, दो विधियां नहीं है। उपांशुत्व का विधान किया जा रहा है और वो बीच में किया जाएगा दो पुरोडाशों के, ये कहा जा रहा है, अंतराल कहा जा रहा है, याग का विधान हो गया। तो गुण विशिष्ट विधि तो होती ही है, इसमें कोई दोष नहीं है, एक ही विधान है यहां पर। स्वयं आगे कह रहे हैं एकम ही इदम वाक्यम अनेकम विधातुम अर्हति। ये एक वाक्य होते हुए भी अनेक चीजों का विधान कर सकता है। अनेक विधान का तात्पर्य ये नहीं है कि वास्तव में अनेक विधियां हैं, गुण विशिष्ट विधि की दृष्टि से अनेक विधान है,
कर्म का भी विधान और विशिष्ट होने से गुणों का भी विधान। इसलिए ये एक वाक्य अनेक चीजों का विधान कर सकता है और वाक्य भेद नहीं होगा यहां पर। वाक्य भेद कब होगा? जब जिसका विधान किया गया वो सारी चीजें उससे संबद्ध नहीं हो रही हो, इसका स्वतंत्र विधान, इसका स्वतंत्र विधान, तो वाक्य भेद बनता है। नहीं तो बहुत सारे गुणों से युक्त होते हुए एक का विधान किया जाएगा, वो एक ही विधान कहा जाएगा। वृद्ध कुमारी न्याय में होता है ना, जैसे वृद्ध कुमारी न्याय में उस वृद्धा से पूछा कि मांगो, वर मांगो। उसको मांगने की तो बहुत सारी इच्छा थी, वो वृद्धा कुमारी थी वो, तो वो युवती भी बनना चाहती थी, वो विवाह भी करना चाहती थी, संतान भी चाहती थी, संपन्नता भी चाहती थी, ये सब चाहती थी वो। अगर इन सबको अलग अलग कहती तो अनेक वर हो जाते उसके। तो जब उसने इन सबसे विशिष्ट करके एक कह दिया है, वर तो एक ही मांगना था, तो उसने क्या मांग लिया वर? कि मैं अपने आंगन में अपने पोते को या बेटे को सोने की चम्मच से दूध पीता हुआ देखना चाहती हूं। तो वो तो तभी होगा जब पीछे शादी, वो युवती होगी, शादी होगी, ये सब होगा। तो मांगा तो एक ही है, अब ये एक ही व्रत, एक ही माना जाएगा, एक ही वर मांगा है उसने, बाकी सब चीजें उसने अंतर्भावित कर दी, अभी दो नहीं माने जाएंगे। तो ऐसे ही जब गुण विशिष्ट विधि होती है तो वो गुण विशिष्ट होते हुए मांगे जाते हैं, तो एक ही होता है, वो अनेक नहीं होते हैं। लेकिन आपने मूल चीज हटा दी, अब गुण गुण रह गए, तो वो तो सब अलग अलग मानने होंगे। तो इसलिए कहा एकम ही इदम वाक्यम अनेकम विधातुम अर्हति। पूर्व पक्ष ने पूछा कथम, सिद्धांत कह रहे हैं ज्यामी व एतत् यज्ञ से क्रियते। ये जो दो पुरणाश साथ साथ दिए जाते हैं ना, वो यज्ञ में जामित्व ले आते हैं, रूखापन ले आते हैं, अरुचि ले आते हैं। इत्येवम उपक्रमम एतत् वाक्यम, इसको उपक्रम करते हुए ये पहले कहा गया, फिर ये कहा गया अजामित्वाय इत्येवम अंतम, अजामित्वाय तक का जो ये पूरा वाक्य है, इसको हम इस अधिकरण के प्रारंभ में देख सकते हैं ना, जामी व एतत् यज्ञ से क्रियते, यहां से लेकर के और अजामित्वाय तक, ये पूरा आपस में संबद्ध है। तो तस्य मध्य समामनातम विष्णुवादि वाक्यम, उसी के बीच में विष्णुवादि वाक्य कहे गए हैं। तेना संबद्धमानम न वाक्यांतरम भवितुम अर्हति। तो तेना यानी वाक्य न, उस वाक्य से संबद्ध होता हुआ ये वाक्यांतर नहीं हो सकता, वो उसी से जुड़ा हुआ है। तस्मात विष्णु रूपांशु यष्टव्य, अणा कर लेना इसको, शु को, तस्मात विष्णु रूपांशु यष्टव्य इत्यम आदयो न विधय, विष्णु रूपांशु यष्टव्य अजामित्वाय, ये विधियां नहीं है। किम तरही, तो बोले अर्थवाद, ये तो अर्थवाद है। कहा पुनर्र्थवाद है, यहां अर्थवाद क्या है? तो आग्नेय अग्निशोमीयोर निरंतरम क्रियमाणयोर जामिता दोषा उक्ता। तो आग्नेय और अग्निशोमी के लिए लगातार किया जाता हुआ एक ही कर्म जामित्व दोष से युक्त कहा गया है। तो तम विषजितुम, उसका उपचार करने के लिए, जामित्व दोष के उपचार करने के लिए उपांशु याजम अंतरा यजति इति विहितम, उपांशु याज बीच में डाला जाता है, यानी आज्य से घृत से आहुति दी जाती है, ये विधान किया। पूर्वपक्षी कथम तेन विषिज्यते, बोले उससे इसकी चिकित्सा कैसे हो रही है, इलाज कैसे हो रहा है? इलाज केवल रोग का ही नहीं होता है, हर समस्या का होता है ना। भेषज होता है, भैषज्य होता है, भिषक होता है, ये सब प्रयोग किए जाते हैं ना चिकित्सक के लिए। द औषधि चिकित्सक, तो भेषम रोग भयम हरती थी, भिषक रोग के भय को, विष जो है ना, ये भी भय से बनेगा ना, तो जो भय को हटाता है। तो भय मतलब तो वहां प्रसंग है रोग का भय चिकित्सा के अंदर, और यहां पर भय मतलब कोई दोष है, दोष है, भय है, उसका इलाज करता है। एक तो हम वास्तव में डरते हो किसी चीज से, जैसे शेर से डर गए, कोई सांप से डर गया, कोई कैसे डर गया, कोई भविष्य के, कोई वृद्धावस्था से डर रहा है, कोई मृत्यु से डर रहा है, ऐसे जो डर साक्षात होते हैं। एक छोटी मोटी चीजों में कहते हैं कि मेरे को डर है कि ये अनुत्तीर्ण हो जाएगा, मेरे को डर है कि हम दुकान जा तो रहे हैं लेकिन दुकान बंद मिलेगी, ये डर बोलते हैं ना, ये डर शब्द हिंदी में कम बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाले बहुत बोलते हैं अफ्रेड शब्द का। अफ्रेड 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 मतलब तो डर ही तो होता है। तो हर चीज में इतना ज्यादा बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो डरते ही रहते हैं कि हर चीज के लिए। वैसे नहीं डर रहे होते हैं,
यूं डर नहीं होता है, लेकिन भाषा में डरना, मेरे को डर है कि आज बिजली चली जाएगी, तो अफ्रेड शब्द का प्रयोग करते हैं। ये डरना क्या एक आशंका के रूप में होता है, एक आशंका मन में होती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो बस आशंका ही डर के रूप में होती है। वो वैसा डर नहीं होता कि व्यक्ति भयभीत होता है और उसके हार्मोन बदल रहे हैं और पसीना आ रहा है और चिंता में व्यग्र हो गया, ऐसा डर नहीं होता है वो। तो ये रोग के भय को जो हटाता है, ये भी भय, भय को जो हटाता है, यानी कोई भी समस्या है वो भय का कारण बनेगी, हमारे चिंता का कारण बनेगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। आज पानी नहीं आया है तो अब मेरे को डर है कि नहाने को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बर्तन मांजने को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भय है। अब उससे कोई भय होना नहीं, ठीक है शाम को मांज लेंगे और कैसे कर लेंगे, लेकिन एक भय, ये बात आती है। तो उसकी चिकित्सा कर की जा रही है यहां पर। तो बोले तम विसर्जितुम उपांशु याजम अंतरा यजती इति भी तम, और कथम तेन विसर्जते, तो सिद्धांति कह रहा है तस्मिन क्रियमाणे जायते एवं, उसके करने पर क्या जाना जाता है, यथा विष्णु यष्टव्य प्रजापति अग्निशोमो वायति, जिस प्रकार से विष्णु और प्रजापति का यजन किया जाता है वैसा यहां पर भी करना चाहिए, यानी आज जैसे करना चाहिए, घृत से करना चाहिए बीच में। आगे ततश्च व्यवधानात अजामिता अवगम्यते एवं, और उसके व्यवधान से, यानी बीच में उपांशु याग किया आज जैसे, तो अजामिता का पता लग जाता है हमारे को, जामित्व दोष हट जाता है। तेन अजामितार्थवादम बक्षति, अजामितार्थवाद को कह रहे हैं यहां, विष्णु आदि का कथन करके अजामिता रूपी अर्थवाद को कह रहे हैं, क्योंकि प्रशंसा है, रुचि पैदा करना। इति विष्णुवादी संबंधो अनुद्यते, इस प्रकार विष्णुवादी से जो संबंध है वो उसका यहां पर अनुवाद किया जा रहा है, विधि नहीं की जा रही है। न तो अंतराल संबंध से अन्यत प्रयोजनम अस्ति अतो विधानात्, इस अर्थवाद के विधान के अतिरिक्त अंतराल का संबंध का और कोई प्रयोजन नहीं है। ये जो अंतराल कहा गया है ना कि बीच में करना चाहिए, उपांशु याजम अंतरा यजति, ये जो अंतरा शब्द आया इसका और कोई प्रयोजन नहीं है, यहां पर जामित्व को हटाना ही है। आगे पूर्व पक्षी अब कह रहा है कथम कथम विष्णुवादयो यष्टव्य इत्येत अवगम्यते, कथम को अंत में लेंगे, विष्णुवादयो यष्टव्य, विष्णु आदि का यजन करना चाहिए, उनको चीज देनी चाहिए, ये इत्येतत कथम अवगम्यते, ये जाना कैसे जाता है। पूर्व पक्षी ही आगे बोल रहा है, यष्टव्यान अष्टव्यान वा विष्णुवादीन उपांशु याजम अभिष्टवाय, उपांशुयाज अभिष्टवाय संकीर्तयति गम्यते, बोले चाहे ये यष्टव्य हो चाहे अयष्टव्य हो, विष्णु आदि यज्ञ करने योग्य हो या नहीं, कैसे भी हो, विष्णुवादी की उपांशुयाज के उपांशुयाज में स्तुति के लिए, अभिष्टवाय अभिष्ट स्तुति के लिए ये संकीर्तन किया गया है, इनकी स्तुति करनी है केवल। इस पर सिद्धांति कह रहा है तत्र किंचित केचित तत्र केचित तावत आहु, कुछ लोग इस विषय में ये कहते हैं, अन्यों का वचन उद्धृत करके पुष्टि कर रहा है। प्राप्ता एवं, बोले ये तो प्राप्त ही है। पूर्व पक्षी ने ये पूछा था ना कि विष्णु आदि यष्टव्य है, ये जाना कैसे जाता है, जाना कैसे जाता है मतलब इसकी प्राप्ति कैसे हो रही है आपको। तो सिद्धांति कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि प्राप्ता एवं थी, ये कुछ प्राप्त है दूसरी जगह से, कुतः, तो शाखांतरे विधान आदि थी, भिन्न शाखा में विधान किया गया है इनका, तो इस शाखा में भले ही नहीं किया गया है, भिन्न शाखा में भी है तो भी स्वीकार हो जाता है, वो विहित है। तो यद्यपि अप्राप्ति, और अगर आप कहोगे इसकी अप्राप्ति है तो तथापि उपांशुत्व सामान्यात प्रजापतिर्देवता विष्णुश्च इति अनुवादो एवं, अगर आप कहो कि कहीं विधान नहीं है, यद्यपि शाखांतर में विधान है लेकिन कोई कह नहीं हमारी शाखा में ही होना चाहिए या वहां भी शाखांतर में भी विधान नहीं है, तो भी बोले ये उपांशुत्व की समानता है, यहां पर भी उपांशु है और विष्णु आदि प्रजापति इनमें भी उपांशुत्व है, तो उपांशुत्व के सामान्य से प्रजापति देवता और विष्णुश्च इति अनुवादो एवं, प्रजापति और विष्णु देवता का अनुवादी माना जाएगा, क्योंकि अन्य जगह कहा गया है कि विष्णु प्रजापति देवता मौन रूप से ही उनकी आहुति उनको दी जानी चाहिए। देखो कौन कौन से देवता थे, विष्णु, प्रजापति और अग्निशोमी, ये तीन देवता ऐसे बताए जिनको मौन रूप से आहुति दी जानी चाहिए, उनको हम क्या दे रहे हैं वो मौन रूप से देना चाहिए, बाकी देवताओं को बता करके दे सकते हैं। तो परमात्मा को हमने क्या समर्पित किया, विष्णु क्या है, परमात्मा,
मुख्य रूप से वहां ले लेंगे। और प्रजापति कौन है? वो भी परमात्मा। वैसे तो सभी देवता को घटा सकते हैं, लेकिन विष्णु और प्रजापति ये परमात्मा के विशेष रूप से वाचक हैं। तो हम उसको क्या दे रहे हैं, हम किस नियम से चल रहे हैं, परमात्मा के प्रति क्या समर्पित कर रहे हैं, उसको उपांशु धीरे ही बोलना चाहिए, ज्यादा लोगों को नहीं बताना चाहिए। ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए कि मैंने भगवान के लिए ये किया, मैंने भगवान के लिए ये किया, मैं भगवान की प्राप्ति के लिए ये कर रहा हूं। उसको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। मौन रह करके धीरे से बोल दिया। किसी को बोलना है तो अपने निकट के व्यक्तियों को, और नहीं तो अपने अंदर ही अपना करते रहो। तो बोले ये उपांशुत्व के कारण से ये देवता का अनुवाद है, क्योंकि उपांशु आया है तो ये देवता भी आएंगे, क्योंकि अन्य जगह कहा गया है। इसके लिए आगे वचन का उपांशु धर्माणो ही विष्णु प्रजापति, क्योंकि विष्णु और प्रजापति हैं ये उपांशु धर्म वाले ही हैं। ऐसे वचन मिलते हैं। कहां मिलते हैं ये इन्होंने आगे इन्होंने इस वचन को दिया है। तो इसको देखिए, वचन क्या है? तस्मात यत्किंचित प्राजापत्यम यज्ञ क्रियते, जो कुछ भी प्रजापति देवता के लिए यज्ञ में किया जाता है तत् उपांशु एवं क्रियते, वो उपांशु ही किया जाता है। हम प्रजापत्य आहुति देते हैं तो मौन आहुति होती है ना, वो यहां पर ओम स्वाहा, अब पहले वाली बोल के देते हैं, लेकिन ये इसमें मौन दी जाती है। इत्येवम आदि संकीर्तनात् मंत्र समामनाच विष्णुम अप्राप्तम अपनी प्राप्तम एवं बधेत। तो इस प्रकार से संकीर्तन होने से, मंत्र में कहा गया होने से विष्णु अप्राप्त है तो भी प्राप्त ही समझा जाएगा। अग्निशोमीयोस्तु विधायकम उदाहरियते, और अग्निशोमीय का तो विधायक वचन उदाहरित है, ये वचन दिया गया है। जो आगे वचन दिया इन्होंने, तौ अब्रूताम अग्निशोमौ अज्ञस्य व नौ उपांशु पौर्णमास्याम यजन इति। तो अग्निशोमीय के लिए तो ये वचन है ही, हमने पीछे भी देखा था ये वचन आया है। तस्मात यागांतरम, इसलिए ये भिन्न याग है। इसी की पुष्टि में थोड़े से और दो सूत्र और हैं छोटे छोटे, उनको आगे देखेंगे। प्रणव। ओ सभी को साधारण विवाद।